हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जो यहाँ पर न्यू हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज कि आप में से कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जो जो कि न्यू हैं। मैं जानना चाहता हूँ उसके लिए क्या टाइप करना है। एक मिनट रुको, मैं एवरीवन कर देता हूँ चैट को। अभी चैट प्राइवेट है। एवरीवन, ओके। तो जो जो न्यू है वो सिर्फ एन टाइप करें। एन 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 फॉर नवजोत। एन एन टाइप करें, ओके। एन, ठीक है जी। देखें कितने लोग न्यू हैं। ओके, 30 लोग, 35, 40, ओके, 55, ठीक है जी। बहुत सारे न्यू लोग हैं, बहुत सारे। 74, ओके। 100 होने वाले हैं। 100, ओके। 100 न्यू है। और देखते हैं और कितने हैं। ठीक है जी। ओके, जो न्यू है, न्यू एएस मतलब जो कि अगस्त मंथ के अंदर जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हुआ। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो न्यू एएस हैं उन सभी से मिलने के लिए। चलो देखते हैं, नाम काउंट करते हैं सभी के जो जो न्यू है। ओके, मतलब कि किशन है, सीता है, मनीष है। ओके, कहाँ कहाँ से हैं यहाँ पर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं मेरे साथ में। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ से हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, कहाँ कहाँ से हैं? अपनी जगह का नाम बताएं। ओके, ओके। टोंक, देवली, उदयपुर, यूके। यूके, अच्छा, उत्तराखंड, ठीक है। झालावाड़, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, नागौर, एमपी, बाड़मेर, चूरू, बगरू, दौसा, प्रतापनगर, सॉरी प्रतापगढ़, राजस्थान, कोटा, मोहाली, ओके, गुजरात, अलवर, जयपुर, कोटा, जयपुर, दुदू, अजमेर, भीलवाड़ा, है ना, बांसवाड़ा, दिल्ली, जयपुर, चाकसू, बगरू, बूंदी, ओके, एमपी, असम, बंसूर, अलवर, टोंक, सीकर, कोटपुतली, सुमेरपुर, सोजत, और देखते हैं। और करौली, बस्सी, ओके, चाकसू, अ, दमोह, जयपुर, ओके, किशनगढ़, टोंक, हम्म, ठीक है। आगरा से भी हैं, जयपुर भागी से भी हैं, लालसोट से भी हैं, सीकर से हैं, अलवर से हैं, बीकानेर से हैं, ओके, नीम का थाना से हैं, ओके, कोटपुतली से हैं, ओके, पिपलिया मंडी से हैं, एमपी से, ओके, राजसमंद से हैं, किशनगढ़ है, ओके, हरियाणा से हैं, ओके। मतलब कि हर जगह से। आपको चलो मैं बात बताता हूँ, जैसे कि आज से सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आज से कुछ टाइम पहले हमारी फॉरएवर की हमने स्टार्टिंग करी थी राजस्थान के अंदर। हमारे सीनियर्स ने फॉरएवर की स्टार्टिंग करी थी। तो फिर हमने 3 साल तक लगभग जयपुर के नियर बाय ही हमने काम किया था जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था। लॉकडाउन के बाद में हमने जयपुर से बाहर काम करना स्टार्ट किया था। और आज मुझे सुन करके बहुत खुश, जब आप लिखते हैं ना कि हम इस जगह से हैं, तो ये सुन करके ना बहुत खुशी होती है कि अगर राजस्थान की बात करूँ ना, तो राजस्थान के हमने सोचा था कि हमने अपनी राजस्थान में पूरे हर एक जगह पर अपनी टीम खड़ी कर देनी है। राजस्थान के 33 जिले हैं, 33 के 33 जिलों के अंदर हमारी टीम होगी। हमने ये चीज सोची थी और ये आज हकीकत है। राजस्थान के 32 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है, प्लस 33rd डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत हैप्पी न्यूज है हम सभी के लिए कि अगस्त मंथ के अंदर, लास्ट अगस्त मंथ के अंदर 33rd जिला है जो हमारा, उसके अंदर भी हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप सभी को कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा तहे दिल से कि हमारा, हम सभी का, और हम सभी के फुल फोकस के साथ काम करने से हम सभी का काम हमारा पूरा 33 जिलों के अंदर काम स्टार्ट हो चुका है। और हम नेक्स्ट, हमारा टारगेट क्या है मैं वो बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हमने
आने वाले 1.5 साल के अंदर, मतलब 4 मंथ ये और 1 साल नेक्स्ट 2023 के एंडिंग तक हमने पूरे इंडिया की हर एक स्टेट के अंदर हमारा काम धुआंधार तरीके से करना है, और हर एक स्टेट के अंदर हमारे बढ़िया बढ़िया मैनेजर क्रिएट करने हैं। ओके, तो मेरे से सुनील जी पूछे 33rd डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? 33rd डिस्ट्रिक्ट थी जैसलमेर, जिसके अंदर हमारा एक्टिवली काम नहीं था, लेकिन अब हमारा एक्टिवली काम जैसलमेर के अंदर भी स्टार्ट हो चुका है। ओके जी, सो स्टार्ट करो जी, आप फुल फोकस के साथ में। आप मैं आप सभी के साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा। आज मैं जो चीजें सिखाने वाला हूँ, पहले मुझे एक चीज बताओ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? ये धीरे धीरे आवाज बढ़ती रहेगी, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है ना, तो फ्लो फ्लो बढ़ता रहेगा। जब लास्ट में जब एंड करूंगा ना, तब तो मैं बहुत फ्लो में आ जाऊंगा। तो मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोग हैं जो कि, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरी आज की जो ट्रेनिंग है बिजनेस साइकिल की ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। और आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ, अगर मैं आपको पहले ही बता दूंगा तो आपको शायद बड़ा मजा आएगा। तो सुनो, आज की ट्रेनिंग के अंदर जो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ वो है लिस्ट मेकिंग। सबसे पहले लिस्ट मेकिंग के ऊपर बात करेंगे कि टीम बनानी है। देखो, अभी तक आप एएस, अब आपने क्या करना है, मैनेजर तक पहुंचना है, तो सुपरवाइजर लेवल को फाइट करना पड़ेगा, सुपरवाइजर लेवल के लिए काम करना पड़ेगा। तो सुपरवाइजर लेवल कैसे होगा? एएस तो आपने अपने दम पे कर दिया, सुपरवाइजर तो टीम मेकिंग के साथ होगा ना। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम हमारा है सुपरवाइजर, हाउ टू अचीव सुपरवाइजर लेवल। तो सुपरवाइजर के लिए सबसे पहली चीज किस चीज की जरूरत है, बताइए जी। आप इतने लोग हैं, आप सभी मुझे बताइए कि सुपरवाइजर के लिए सबसे पहली किस चीज की जरूरत है? बताओ जी, देखते हैं। नॉलेज, बिजनेस, क्या 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 बोला, किस किस ने बोला, देखते हैं। ओके, नॉलेज की जरूरत है, टीम की जरूरत है, बेस्ट टीम की जरूरत है। आपके पास नॉलेज एंड टीम की, बिल्कुल जी, टीम में काम से कम 10 एएस होने चाहिए। ओके जी, थर्ड, 3 पीस क्लियर होने चाहिए, नेटवर्क बिल्डअप करने की जरूरत है। ओके, बहुत बढ़िया, नेटवर्क बिल्डअप, सुपरवाइजर की नॉलेज की जरूरत है। नॉलेज प्लस टीम, नॉलेज प्लस टीम, टीम मेकिंग एंड लेवल, लेवल के अकॉर्डिंग नॉलेज। ओके जी, लीडरशिप, ठीक है, ऑल स्किल्स, स्किल्स की जरूरत है, डिसिप्लिन, नॉलेज, टीम मेकिंग। ओके, हु नोज द वे, हु गोज द वे, शोज द वे, क्या होता है? ओके, उसके बाद में सुपरवाइजर के लिए 25 से 30 पीसी आपकी टीम में होने चाहिए। ठीक है जी, ओके ओके, टीम एंड नॉलेज, ठीक है, पीपल की जरूरत है। ओके, लिस्ट मेकिंग की जरूरत है, 3 एस के। ओके, चलो मैं बताता हूँ आपको कि हमें अभी किस चीज की जरूरत है इस टाइम एट प्रेजेंट। हमें सुपरवाइजर लेवल के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें, जैसे कि आपने बताया, नेटवर्क की जरूरत है। तो नेटवर्क के लिए आपके पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैं वो भी बातें बताऊंगा। नेटवर्क के लिए आपकी टीम के पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क करना है, तो स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है। तो स्ट्रॉन्ग टीम के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? स्ट्रॉन्ग टीम के लिए सोचो, हमें पहले पता होना चाहिए कि टीम बनानी कैसे है। तो अगर मैं आपको ये सिखा दूं दोस्तों, अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि टीम मेकिंग कैसे होगी, तो कैसा रहेगा? हाँ जी, अगर मैं आपको सिखा दूं टीम मेकिंग कैसे करते हैं, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, आएगा मजा। तो मैं सबसे पहले आज की ट्रेनिंग के अंदर यही सिखाऊंगा कि टीम मेकिंग कैसे होती है। मतलब कि मेरी ट्रेनिंग का आज का पर्पस टीम मेकिंग के ऊपर है। तो मेरी ट्रेनिंग का टॉपिक है बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस का क्या साइकिल होता है। ओके, तो रेडी रहें, आज मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ आपको, फुल फोकस के साथ में तैयार रहना। क्योंकि और यूट्यूब का लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन वो यूट्यूब का लिंक मैं थोड़े, जैसे ही यहाँ से लोग कम हो जाएंगे, है ना, 900, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर बैठने वाले नहीं है, कई लोग सीरियस नहीं है, तो मुझे पता है कि और कोई 10 मिनट या 15 मिनट का लास्ट, 15 मिनट बाद यहाँ पर 1000 में से सिर्फ 900 लोग रह जाएंगे। आप देखना, आप सभी लोग देख लेना। ठीक है, तो उस टाइम पर फिर यूट्यूब बंद करके फिर सभी को यहाँ पर बुला लेंगे। ठीक है,
तो अब देखो, अब अपने को किन चीजों की जरूरत है। अब सबसे पहले मैं आपको जो चीजें सिखाने वाला हूँ उसमें मेरा पहला पॉइंट है जो, वो है बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल को सीखने के लिए आप तैयार रखें, क्योंकि बिजनेस साइकिल अगर आपने सीख लिया तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आई बात समझ के अंदर? तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हम सभी लोग कि किस तरीके से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाना। ओके, तो वेट ए मिनट प्लीज, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपना लॉग इन कर लूँ। हाँ जी, अब तो नहीं हो रही ब्रेक मेरी वॉइस, पहले हो रही थी। पचहत्तर आसान फाइव। हाँ ठीक है, क्लियर है ना? ओके, 1 मिनट वेट करें बस। चेक करा। वेट ए मिनट प्लीज। एक मिनट प्लीज।
ओके, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। एक्चुअली में ना मेरी आईपैड कनेक्ट नहीं हो पा रही, जिसके थ्रू मुझे आपको समझाना है। थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, बस होने ही वाली है। होगी। ओके जी, चलो। हमारी ठीक है, हमारी आईपैड भी कनेक्ट हो चुकी है, तो अब हमें हेल्प मिलेगी बढ़िया तरीके से काम को करने की। ओके। बस मैं थोड़ा सा एक चीज बता कर दूं। आपको पता है जयपुर के अंदर हैवी अलर्ट आया है बारिश को लेकर। लो जी, हो गया जी काम खत्म। अब स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा हमने टाइम लगा दिया, चलो। ओके। हाँ जी। तो बात यहाँ पर ये है हमारी कि हमें किस तरीके से काम को आगे लेकर के जाना है, उस तरीके से समझना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ में मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। मेरी वॉइस प्रॉपर है? प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दो, मेरी वॉइस प्रॉपर है ना? चैट बंद कर देते हैं। ओके रिपोर्ट है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो, अब मैं चैट बंद कर रहा हूँ ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो आप में से। ठीक है। चलो फिर, चलो दोस्तों, निकल पड़ते हैं अब उस जर्नी के। थोड़ी सी मतलब मुझे पता है कि आप जहां पर भी बैठे हो आप अच्छे तरीके से बैठे होंगे, लेकिन यार थोड़ी सी ना मजा आने वाला है आज। तो एक्साइटमेंट दिखा, मुझे पता है मुझे यहाँ पर एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी, लेकिन खुद ही एक्साइटेड होगा। ओके जी, तैयार हो सभी? गुड। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के काम को लेकर के कि आज हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो मैंने जैसे बताया था कि टीम मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए किन चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आप हो। कौन? ये ये आप हो। आपने सबसे पहले, हमें जब काम को स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है एक साइकिल की, जिसके बारे में आज बात करूँ। सबसे पहले मैंने आपको इसी चीज की बात करूंगा कि देखो, टीम मेकिंग करनी है तो टीम मेकिंग मतलब कि यहाँ पर टीम बनानी है। अब सबसे मेन चीज ही है कि हमें बनानी है टीम। टीम बनाने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी भी। ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लेकिन टीम बनाए कैसे? देखो, ये घर है, ये ऑफिस है मेरा। ये ऑफिस कहाँ से बना, कैसे बना ये ऑफिस? ये ऑफिस दोस्तों बना था ईंटों से। सबसे पहले ईंटें, बजरी, सीमेंट, रेता। अब जब ईंटें, जब मुझे पता था कि मुझे घर बनाना है, मुझे एक एम्पायर बिल्डअप करना है, उसी तरीके से आपको भी एम्पायर बिल्डअप करना है। तो अब ऐसे थोड़ी था कि मैं फैक्ट्री से 2 ईंटें ले आया, अगले दिन 3 ईंटें ले आया, अगले दिन 4 ईंटें ले आया, अगले दिन 5 ईंटें ले आया। ऐसा तो नहीं था ना। मैंने क्या किया था, रेगुलरली एक साथ 2-3 ट्रॉली ईंटों की मंगवा ली स्टॉक में। अब जब 2-3 ट्रॉली ईंटों की मेरे पास में पड़ी है, ओके, तो क्या होगा, 2-3 ट्रॉलियां ईंटों की पड़ी हैं अपने पास में, धीरे धीरे वो चिनाई होती रहेगी। ऐसा नहीं था कि एक बोरी लेकर के आया मैं सीमेंट की। मैंने क्या किया, एक साथ स्टॉक लेकर के आऊंगा। उसी तरीके से दोस्तों, जब आपको ईंटों का काम था, अब आपको टीम का काम है। तो सबसे पहला रूल आपको जो फॉलो करना है वो है लिस्ट में। क्या है दोस्तों? लिस्ट मेकिंग। तुम्हें टीम बनानी है। अब हम गलती क्या करते हैं, अब में से ना कई लोग ये सोचने लग जाते हैं, अब कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, कर लेंगे
है ना, यार लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, क्या लोड पड़ेगी लिस्ट बनाने की। नहीं, लिस्ट बनाने की जरूरत है। कैसे जरूरत है आपको लिस्ट बनाने की? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही लिस्ट है आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पर, क्योंकि जब तक आपके पास में लिस्ट नहीं होगी तब तक आप अकॉर्डिंगली काम को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या है? लिस्ट मेकिंग। ये आपको करना ही पड़ेगा। लिस्ट बनाओ सबसे पहले। जैसे लिस्ट बनाओगे है ना, लिस्ट आपकी ना कोई 20-50 लोगों की नहीं होनी चाहिए, 200, 300, 500, 500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। जब 500, 500, 200 लोगों की लिस्ट होगी, एटलीस्ट, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 100 लोगों की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए, 100 पीपल की लिस्ट। ये लिस्ट बनानी है। अब आपने ना प्री जज नहीं करना कि यार मेरे पास ये बंदा तो करेगा नहीं, ये बंदा तो रिच है, ये बंदा तो पुअर है ना। तो आपने ये लिस्ट बनानी है, आपने ये सोचना है कि ये मेरे जानकार है, मैंने इसके साथ काम करवाना है। अब वो करना चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो भी ठीक, लेकिन हमें काम करना, हमें ट्राई करना। ये अकड़ू है, इसके साथ मेरी लड़ाई होगी थी, इसके साथ ये, इसके साथ वो, लेकिन लिस्ट मेकिंग करनी। अब आप में से लिस्ट मेकिंग के अंदर बहुत सारे लोगों को एक डाउट आता है। क्या आता है? सर हाउ, कैसे बनाऊं? सर बन ही नहीं रही, सर बन ही नहीं रही। तो उसके लिए भी मेरे पास में एक सोल्यूशन है। उसके लिए एक सोल्यूशन तो है मेरे पास में, लेकिन वो सोल्यूशन बता, चलो मैं आपको आज बताऊंगा, वो सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। अगर मैं आपको लिस्ट मेकिंग सिखा दूं तो बताओ काम बढ़िया हो जाएगा फिर आपका? पक्का हो जाएगा ना? तो फिर एक काम करते हैं, हम बात ही लिस्ट मेकिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट मेकिंग से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से लिस्ट। अब लिस्ट बनाने के बाद में जिन जिन चीजों की जरूरत होगी आपके लिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले लिस्ट मेकिंग। अब देखो यार, सोचने की बात है कि बचपन से लेकर आज तक हम पढ़ रहे हैं, हम क्या लोगों को जानते नहीं है? हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज्यादा प्री जज करते हैं, बहुत ज्यादा प्री जज करते हैं कि यार वो करेगा, वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम बात, यही सारी बातें यहीं पर रोक करके हम बात करेंगे कि क्यों लिस्ट, ये हमारे लिए टीम मेकिंग, हमें लिस्ट बनानी है, टीम हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो दोस्तों, आपको सुपरवाइजर लेवल करना है ना अपना अचीव, तो सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए अब सबसे पहला रूल, मोर नेटवर्क मोर अर्निंग। ज्यादा नेटवर्क ज्यादा अर्निंग। तो हमें क्या बिल्डअप करने पड़ेंगे? अपने एसेट्स। हमें क्या बिल्डअप करने पड़ेंगे? एसेट्स। तो जब आपकी टीम इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, तब आपका काम स्टार्ट होता है। तो इससे लिए आपने कुछ चीजों को ध्यान में रखना है लिस्ट मेकिंग के लिए। तो सबसे पहले चीज कि दो टाइप की लिस्ट होती है, पहली होती है नॉन लिस्ट और दूसरी होती है हेलो हाई लिस्ट। चलो अब ध्यान से सुनते रहना। जिन लोगों का ये डाउट है ना आप में से कि यार मेरे पास लोग, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, तो आज देखना, आज आपके वो सारे डाउट क्लियर करके आपका काम कितना बढ़वाता हूँ मैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, नॉन जोन की लिस्ट की बात करो। नॉन लिस्ट, नॉन लिस्ट का सोर्स, सबसे अच्छा नॉन लिस्ट का सोर्स है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं ना, सभी के सभी आपके नोन है, वहां से आप लिस्ट सारी की सारी उतार सकते हो। उसके बाद में इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ना आपके बहुत मैक्सिमम लोग आपके नोन ही है, अननोन बाद में है, मैक्सिमम आपके नोन है। फेसबुक, फेसबुक के थ्रू आपके आज तो, आप, मुझे पता है कि फेसबुक बहुत कम लोग चलाते हैं क्योंकि अभी कुछ खास लगता नहीं है फेसबुक पे, लेकिन जब आपने स्टार्ट करा था ना सोशल मीडिया, तो आपने फेसबुक से ही करा होगा। मुझे तो ये भी याद है कि मैंने सबसे पहले अकाउंट फेसबुक पे बनाया था जब मैं 10th क्लास के अंदर था। वो मेरे भाई ने बना, यूज नहीं करा मैंने, लेकिन मेरे ब्रदर ने बना करके मुझे दिया था, है ना। तो वहां उस टाइम पर मेरे साथ में जो लोग कनेक्ट हुए थे ना, वो मेरे साथ साथ थे। और वो हो सकता है कि वो लोग आज आपके साथ कनेक्ट में ना हो, लेकिन वहां से आपको वहां वो लोग जरूर मिल जाएंगे। थोड़ा सा माथा कपी करनी पड़ेगी लेकिन मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज होगी। अब थोड़ा सा बात आती है कि सर ये तो ठीक है लेकिन है ही नहीं, हमारे हो ही नहीं। अब सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ, गुड अननोन लिस्ट नहीं होती कुछ भी। अननोन जोन में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप गुड रेशियो लिस्ट को फॉलो करो, गुड रेशियो लिस्ट को। नहीं है लिस्ट तो लिस्ट नहीं बना लेंगे। सोचो हमारे टीचर्स क्या करते हैं आज, हमारे टीचर्स वो भी तो हमारे साथ में वर्क कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से बताएं। अब आप अपने कॉलेज में जाते हो, वहां पर कैंटीन में बहुत सारे लोग, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे कैंटीन के अंदर आपके साथ में बैठने वाले। वहां से आपकी एक अच्छी लिस्ट तैयार हो सकती है। लिख लो ये सारी चीजें, है ना। सीनियर्स, हम है ना सोचते रहते हैं मेरा तो कोई जानकर, सीनियर के नाम लिखो यार। सीनियर क्या कर रहे हैं, कौन सा अंबानी लग बन गए वो,
उनको भी तो नीड है। सीनियर्स को पकड़ो, जूनियर्स को पकड़ो, बैचमेट्स जो आपके साथ में बैच में थे उनको पकड़ो, ठीक है, स्कूल मेट्स, आपके पुराने स्कूल मेट्स हैं उनको पकड़ो, स्पोर्ट्स खेलते थे आपके साथ में या अदर एक्टिव, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी एक्टिंग वगैरह कुछ भी आपको पसंद है, उस एक्टिविटी के लोगों को पकड़ो। वहां से आपकी गुड रेशियो लिस्ट बन जाएगी आराम से। वहां से आपकी, अगर अगर मैं बताऊं ना, आपकी लिस्ट बनने लगी ना, आप कॉलेज चले जाओ। अगर यहाँ पर भी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं है, तो और बताता हूँ, आप रिलेटिव्स में आ जाओ। रिलेटिव्स दो तरीके के होते हैं, एक मदर की साइड के होते हैं जिनको हम नानरे बोलते हैं, पंजाबी में नान के बोल देते हैं, है ना। मदर साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, अब सोचो, अब ननिहाल गए हम, ननिहाल जा करके वहां पर हमारी टोर बखरी होती है, वहां पर हमारे मामा मामा जी औरों के होते हैं बच्चे, है ना, और हमारे और भी दोस्त होते हैं, वहां से हमारी आराम से, ज्यादा नहीं, है ना, मासी जी और हैं, इधर से मासी जी और के बच्चे वगैरह हैं, उनके आगे दोस्त हैं, उनके दोस्तों के दोस्त हैं, है ना, उनके थ्रू हमारी जानकारी होती है। 25 एक लोगों की वहां पर लिस्ट बन गई। और अगर मैं फादर की साइड की बात करूं, हमारे घर परिवार के लोग हो गए, हमारे गांव के लोग हो गए, है ना, वहां पर 25 एक लोगों की लिस्ट होगी, ज्यादा नहीं, छांट करके ही बोलूँ तो 50 लोगों की लिस्ट तो आप ऐसे ही बना सकते हो यार। हम सिर्फ डरते हैं, हम सिर्फ आलस करते हैं, लिस्ट नहीं बने, अरे बनेगी, देखो अब आगे देखो। अब फॉर 100 लोगों की आपने, फॉर फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों की आपने लिस्ट तैयार करी, हमें क्वालिटी पीपल चाहिए। 100 लोगों की लिस्ट में से अगर 5 लोग भी हमारे साथ में वर्क करने के लिए तैयार हो गए, 100 लोगों के हो जाएंगे भाई, ये तो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे करना है, वो सारी बातें मैं सिखाऊंगा। 100 लोगों की लिस्ट में 5 लोग भी वर्क करने के लिए अगर आपके साथ में रेडी हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके साथ? 5 लोग आगे। अब पांचों की 100 लोगों की लिस्ट होगी, उनमें से 5 लोग करे तो 25 लोगों के हो गए। अब 25 लोगों की भी तो 100 लोगों की लिस्ट होगी, 2500 लोगों की लिस्ट आपकी यहाँ ही बन जाएगी। और 2500 लोगों की लिस्ट के साथ में सोचो कि आप कितने लोगों को काम करवा सकते हो, ठीक है जी। अब कई कहते हैं कि नहीं सर, नहीं, हमसे तो ना हो पाएगा, हमसे तो ना हो पाएगा। चलो फिर आगे देखो, अब हेलो हाई लिस्ट की बात करते हैं। देखो, अननोन जोन में ना जाओ, आप पता है कहाँ जाओ, कॉमन प्लेग्राउंड जोन में जाओ। ये होता अननोन जोन ही है ना, लेकिन प्ले ग्राउंड कॉमन होता है। जैसे कि कॉलेज, आपके कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, तो आप सभी में एक चीज कॉमन है क्या? प्ले ग्राउंड कॉमन है, सेम कॉलेज। आप क्लास के हैं लोग, वो क्या है, स्कूल एरिया के लोग हैं, चाहे वो अभी आप पहले पास आउट हो गए थे आज से 4 साल बाद, 12th करके जो पिछले साल भी तो पास आउट हुए होंगे ना कुछ लोग, आप नहीं जानते, आई नो, लेकिन आप उन्हें ले सकते हैं टीचर्स वगैरह की आईडी से। तो आपका कॉमन प्ले ग्राउंड है ना कौन? टीचर। आपके दोस्त के दोस्त, आपका कॉमन प्ले ग्राउंड कौन है? आपका दोस्त। कॉमन प्ले ग्राउंड में कौन कौन आ जाते हैं? फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आ जाते हैं। कॉमन प्ले ग्राउंड में कौन आ जाते हैं? आपके क्लासमेट्स कॉमन प्ले ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। ये गुड रेशियो लिस्ट है। अदर सेशन के लोग आ जाते हैं, ब्रांच के लोग आ जाते हैं, सेम ब्रांच के आ जाते हैं, नियर क्लास के लोग आते हैं। तो इस तरीके से आपके कॉलेज में भी आपका कॉमन प्ले ग्राउंड हो रहा है। तो ये कॉमन प्ले ग्राउंड के लोगों में बहुत अच्छी रेशियो लिस्ट आ जा सकती है। अगर फ्रेंड्स के फ्रेंड हमें 5 भी अच्छे हैं, आपको लगे, है ना, क्लासमेट 5 अच्छे लगे, अदर सेशन के लोग 5 अच्छे लगे, अदर ब्रांच के लोग 5 अच्छे लगे, नियर बाय क्लास के लोग 5 अच्छे लगे, कॉलेज के कोई 5 अच्छे लगे, तो करते करते आप 6 5 या 30% की लिस्ट तो आपकी यहीं से बन गई। तो यार लिस्ट बनाने की कोई बढ़िया बात नहीं। एक्चुअल में बिजनेस है, बिजनेस इज ऑफ टीचिंग, मेकिंग टीम एंड लीडिंग। ये इसी चीज का बिजनेस है, ठीक है। बस आपको अपने इन चीजों के ऊपर मेहनत करनी है और देखना फिर आप किस तरीके से ग्रो होते हैं। ओके, तो आई होप कि मैंने अभी तक जो आपको चीजें बताई हैं उसके उससे आप एक चीज तो सीखे। वो क्या, बताता हूँ। वो ये कि आप हाउ टू मेक लिस्ट, कि लिस्ट कैसे बनती है, ये आप सीखे होंगे। ओके, तो लिस्ट बना लोगे आप। सबसे पहले आप में से बहुत सारे एएस हैं, आप मुझे बताओ जी, प्राइवेटली मेरा डायरेक्ट मैसेज खुला है, बताओ जी, लिस्ट मेकिंग सीख जाओगे आप सारे? ठीक है जी, लिस्ट मेकिंग आप सीख गए। ओके, तो अब सबसे पहली चीज जो आप सीख चुके हो, जो चीज मुझे आपको सिखानी थी उसमें से सबसे पहली चीज थी, यूट्यूब पर भी देख लेते हैं, सीख जाओगे आप सारे। ठीक है जी। सुपरवाइजर यूट्यूब पर भी सभी लोग देख रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट।
अब देखो लिस्ट मेकिंग आपकी होगी कि किस तरीके से लिस्ट मेकिंग वगैरह करनी है, ये सीख ली। अब लिस्ट मेकिंग आपकी होगी, अब लिस्ट मेकिंग से बाद में नेक्स्ट चीज आपने क्या सीखनी। देखो लिस्ट हमारे पास होगी, हमें टीम बनानी है तो लिस्ट हमारे पास आ गई। अब लिस्ट हमारे पास आ गई, लिस्ट मेकिंग के बाद में जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए क्या है जानते हो? आपके पास में एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप टीम बनाओगे आपको इनवाइट भी तो करना आना चाहिए। अब सेकंड जो बिजनेस साइकिल है वो है इनविटेशन। क्या है जी? इनविटेशन। सेकंड चीज है वो है इनविटेशन। अब ये इनविटेशन होता क्या है सुनो। इनविटेशन क्या होता है ना? इनविटेशन क्या होता है, इस चीज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इनविटेशन, अब इनविटेशन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब इनविटेशन दोस्तों पता है क्या होता है? मतलब कि किसी को इनवाइट करना, हमने काम के लिए किसी को इनवाइट करना है, उसे इनविटेशन बोलते हैं। लेकिन चक्कर पता है क्या, कि हम ना अंधाधुंध तरीके से इनवाइट करने लग जाते हैं। हमारे अननोन लोगों को ही हम ऐसे इनवाइट करते हैं जैसे कि ना हमने पता नहीं क्या। कुछ चीजें हैं जिनके ना आप यूज मत करो स्टार्टिंग के अंदर। लाइक एक ना आजकल क्या है नेटवर्क, आजकल है ना नेटवर्किंग में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें आ रही हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। जो लोग बाकी करते हैं ना हमें वो करनी नहीं। जैसे कि आपने ना बिजनेस वर्ड यूज करना कम कर देना है, ना ही करो तो भी चलेगा, बिजनेस वर्ड यूज नहीं करना है ना। आपने नेट मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करना, कंपनी वर्ड यूज नहीं करना है ना। तो आपने वर्ड क्या यूज करना है, आपने बोलना है कि मैं एक डिजिटल कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये डिजिटल कंसेप्ट वर्ड यूज करना है, या फिर आप डिजिटल नेटवर्किंग यूज कर सकते हो। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल नेटवर्किंग मतलब ऑनलाइन नेटवर्किंग करते हैं तो डिजिटल नेटवर्किंग, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिजिटल नेटवर्किंग यूज करना है, ठीक है। मेरे ना डायरेक्ट में मैसेज आ रहे हैं कि उनके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो प्लीज मेरी अभी ना ट्रेनिंग चल रही है, पहले आप ट्रेनिंग को अटेंड करो। बाकी सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग अभी चल रही है तो फ्लो पहले ना जो चीजें सिखानी है, शायद हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पर दे दूंगा आपको, तो आप उस चीज के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। हाँ, तो डिजिटल नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ, आपने ना डिजिटल नेटवर्किंग वर्ड यूज करना है। डिजिटल नेटवर्किंग वर्ड यूज करने का फायदा ये है कि आपको ना मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर कोई प्री जज नहीं करेगा। वो तीसरी चीज आपने एक रेड डॉट से आप एक चीज को याद रखना, जो तीसरी चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपने ना इतना याद रखना है कि अभी आपने सोशल मीडिया वगैरह पे या किसी भी चीज के ऊपर, सोशल मीडिया वगैरह हो या किसी भी चीज के ऊपर आपने कोई भी आई मीन आपने कोई भी अलग अलग चीज मैं कैसे समझाऊं, हाँ मैं बताता हूँ। आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने अभी स्टेटस लगानी स्टार्टिंग के अंदर। आप वर्क करना चाहते हो, आप वर्क आगे स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस मत लगाओ, ना ही पोस्ट डालो, ना ही स्टेटस लगाओ, ना ही कुछ अदर एक्टिविटी करो, ठीक है। इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको कोई प्री जज नहीं करेगा। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करें, आपको लोग प्री जज कर रहेंगे ना, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर आपको प्री जज ना करें, आप सभी को काम बताओ, काम बताया उसके बाद वो डिसाइड करे उसे करना है ना करना है। इसलिए आप सोशल मीडिया वगैरह पर स्टेटस वगैरह लगाना बंद कर दें, ओके। अब इनविटेशन करना है अपने को। इनविटेशन देखो नॉन जोन के अंदर स्टार्ट करो। कई लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं मेरा तो यार नॉन जोन ही नहीं है, मैं तो अननोन में काम करूंगा। भाई नॉन जोन होता है, आपको मैंने लिस्ट मेकिंग आराम से आपकी यहाँ पर 100 लोगों की तो लिस्ट बनेगी, मैं मेरे ख्याल से यहाँ पर 200-300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, 100 लोगों की भी लिस्ट बनेगी ना। तब अब देखो जब आप स्टार्ट करोगे ना, आपने क्या करना है, इनवाइट करना है। तो नॉन जो अब ना आप ऐसे ना हो कि सारों को ही जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ सारों को ही वो लाइनें चेपते रहना है, आप उनमें से कुछ अर्क निकाल करके यूज करो। देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी पर्सन को अगर आप इनवाइट करते हो, है ना, उसको उससे हेलो हाई करिए आपने। अब कई लोग होते हैं जो हमारे बहुत टाइम बाद में बात हो रही है, हम सीधा उससे फोन करके बोल रहे हैं कि यार मैं डिजिटल कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ तू भी आ जा, ये गलत हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर आप सिर्फ हेलो, फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है, हाय हेलो करनी स्टार्ट करो, ओनली हाय हेलो करनी स्टार्ट करो, ठीक है। आप हाय हेलो करनी स्टार्ट करो स्टार्टिंग के अंदर, और कुछ भी 2-4 दिन करते रहो। सीख रहे हो ना आप यहाँ पर अभी, क्योंकि आपको कल ऑब्जेक्शन, कल टीम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, कल आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सिखाएंगे, हर चीज सीखेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर आप हाय हेलो करने से, आप हाय हेलो करो। हाय हेलो कर रहे हो, उसके बाद में
2-4 दिन बाद में जैसे ही आपकी हाय हेलो होगी, उससे बाद उससे कॉल करके बात कर लो। अदरवाइज इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं बंदे, है ना, आपके दोस्त वगैरह, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल कर लो, है ना, अच्छे अच्छे मीम्स शेयर करने लग जाओ, है ना, व्हाट्सएप पे उसके स्टेटस पे कुछ डालने लग जाओ, उसकी पोस्ट वगैरह आती कमेंट करने लग जाओ, तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद में नॉर्मली किसी दिन बात करना, बात करके उससे एक चीज, उससे नॉर्मली जो भी बात करते हो आप, जिस भी फ्लो के साथ करते हो, आपने फ्लो के साथ बात करी, बात करने के बाद में फिर लास्ट में होता है ना, और बता भाई, और बता क्या चल रहा है, फिर आप वहां से स्टार्ट करो कि यार, फिर आप बताओ आप जो भी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप बताओ कि मैं यार ये कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं डिजिटल नेटवर्किंग भी सीख रहा हूँ। क्या बोला आपने? डिजिटल नेटवर्किंग सीख रहा हूँ। वर्ड सुनो मैंने क्या यूज, सीख रहा हूँ, कर नहीं रहा, सीख रहा हूँ। हाँ, अच्छा। अब हो सकता है कि वो आपसे पूछे क्या है, हो सकता है ना पूछे, फिर उसे बताना, उसे बोलना कि यार इसमें क्या बहुत स्कोप है, इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसका बहुत स्कोप है, आने वाले टाइम में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री 600 करोड़ से भी ऊपर जाने वाली है, अभी इसका स्टार्टअप टाइम। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कंप्यूटर लाइन आई थी, लैपटॉप लाइन्स आई थी, इनका बूम आया था, अभी डिजिटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। अगर हम ये चीजें अभी सीख लेंगे ना, तो आने वाले टाइम में हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। बोलेगा अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद में उसे वो पूछे क्या काम है। अब कभी कभी क्या होता है, सामने वाला पर्सन आपसे पूछता रहता है भाई काम तो बता थोड़ा मोटा। आप मैंने आपको बोल दिया भाई नहीं बताना, आप कुछ भी नहीं बताते, तू आ जाना नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ के बताओ। उसे बता कि भाई दो काम है यहाँ पर, सिंपल बताओ, उसे जो है वो बताओ ना उसे, कि भाई दो काम है यहाँ पर, पहला रिटेल का और दूसरा टीम मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, और रिटेल का स्टार्टिंग रिटेल का काम होता है, बाद में टीम मेकिंग एंड मैनेजमेंट का काम होता है। अब ये क्या क्या काम होता है, तो एक काम कर, अगर तो मिल सकता है वो, तुम आपसे आपके नियर बाय रहता है, तो यही है, आप ऑफलाइन मिलो उससे, ऑफलाइन है ना, मिल लो कि यार अपने काम करते हैं, अपने मिलते हैं, मिल करके अपने बात करते हैं सारी। ठीक है, मिल करके अपने बात करेंगे, फिर अपने डिस्कस करते हैं, या बड़े दिन हो गए तो एक काम कर, साथ में ये चीजें रिटेल और टीम मैनेजमेंट का काम है, तो एक काम कर, मिल, मैं तुझे वहीं पर ही बता दूंगा ये सारी चीजें। अगर नहीं मिल सकते, वो बोले कि नहीं यार बता तो सही, और बता क्या है, उसे बता, तो एक काम कर, तू जूम ऐप पे आ जा, अभी डाउनलोड कर, अभी मैं तुझे बताता हूँ, तुरंत बता दो उसे। जूम ऐप डाउनलोड कराओ, है ना, तुरंत उसे काम के, उसे बोल 10 मिनट लगेंगे, अब 10 मिनट के 15-20 मिनट लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता होता। अगर आप किसी को ये बोलोगे ना भाई 1 घंटा लगेगा फिर बताऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे बोलो यार 5-10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे, अभी बताता हूँ, तो अभी आ जा, और अभी बुलाओ। क्योंकि आज के टाइम पर बंदा घर पे करता क्या है, फोन, इंस्टाग्राम ही। आप मेरे से आप आपसे कोई पूछे आप फ्री हो क्या, आप चाहे कुछ ना कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो क्या बोलोगे, फ्री हूं मैं? बोल ही नहीं सकते, वो बोलोगे नहीं नहीं यार अभी तो फ्री नहीं, है ना, आई बात समझ के अंदर। तो आपने उसे ये नहीं पूछना फ्री है क्या, उसके बाद जल्दी से इंस्टाग्राम, जल्दी से आ, तुझे अभी बताता हूँ, अभी बुला करके जूम में उसका प्लान कर, तो अगर तुमसे दिया जाता ठीक है, नहीं तो तुम्हारे दोस्त को बोल दो पास में बैठ जाओ, प्लान दे दो। आई बात समझ में? आगे इनविटेशन समझ में आया दोस्तों, आपके इनविटेशन कैसे करें? ठीक है, अब इनविटेशन के टाइम पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक कि ये यार वही, ये वही चैन सिस्टम का काम है, ये वही चीजें हैं, ब्ला ब्ला, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए ही हमारा जो थर्ड थर्ड जो हमारा आई मीन क्या बोलते हैं इसको, थर्ड जो हमारा साइकिल का थर्ड जो प्रिंसिपल है, वो है ऑब्जेक्शन है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में अभी नहीं मैं आपको बता सकता, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। इस टॉपिक को समझने के लिए ना आपको कम से कम 1-2 घंटे लगते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कल आप समझो, सॉरी परसों आप समझोगे। परसों सुबह, संडे को सुबह 11 बजे की ट्रेनिंग रहेगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो अपने संडे को आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, आपको अभी तक मैंने क्या क्या सिखा दिया, आपको मैंने लिस्ट मेकिंग सिखा दी, इनविटेशन सिखा दिया। ओके, अब ये दो ही चीजें हैं। उसके बाद में कभी बंदा बोलता है क्या बताना है, मैंने आपको बता दिया किसको क्या बताना है। उसके बाद वो बोलता है पैसे कितने मिलेंगे, तो उससे बताना कि भाई वो अपने काम के ऊपर होता है। अब मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी, है ना, तो जितना हम काम करेंगे फ्यूचर में, यहाँ पर मेरे जो सीनियर्स वगैरह अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ना मैनेजर है, जो भी आपका मैनेजर है ना, इनविटेशन करा, उसने बोला चल ठीक है मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, कल करूंगा, है ना, तो आपने ना अपने मैनेजर की प्रोफाइल उसको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दी, ये देखिए मेरा दोस्त है जो मुझे की सिखा रहा है काम करने के बारे में। वो आपके मैनेजर की प्रोफाइल अच्छी है ना, वो अपने आप, अब आपने ना अपने मैनेजर की ही प्रोफाइल
सेंड करनी है और किसी की नहीं, क्योंकि फिर वो ना उसको कांटेक्ट करके, अगर वैसे अपने को कांटेक्ट करके वो बोलता है कुछ तो अपने बता देते हैं, है ना, बट आपने अपने मैनेजर की ही प्रोफाइल सेंड करनी है तो भाई ये है वो पर्सन, ठीक है। आपके जो मैनेजर हैं जो बढ़िया लेवल पे हैं उनकी सेंड करनी और किसी की नहीं सेंड करनी। जब ज्वाइनिंग्स वगैरह हो जाएंगी तब आप दूसरों की भी सेंड कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। तो इनविटेशन के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है दोस्तों, उसके ऊपर अपने बात करते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको परसों पता लगेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से कैसे, क्योंकि कुछ जब आप करोगे तो आपको ऑब्जेक्शन तो आएंगे ना। तो इनविटेशन करना आप सीखे। इनविटेशन के बाद में अब नेक्स्ट क्या है कि अब कई लोग इनविटेशन में पता है क्या बोलते हैं, सामने वाला बोलता है ना भाई क्या काम है, फोन पे ही समझाने लग जाते हैं कि भाई इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर है ना एलोवेरा का काम है, इसके अंदर ऐसे 2cc करने, फिर टीम बनानी है, फिर ये करना है। मैंने सिर्फ 2 लाइनें बोली थी, आप राम कथा गा देते हो उसके साथ। तो मुझे एक चीज बताओ, आपके घर में आपकी सिस्टर की मैरिज है, आपने अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करा, है ना, उसको क्या फोन पे राम कथा सुनाने लग जाते हो कि भाई वहां पर रसगुल्ले चलेंगे, वहां पर गुलाब जामुन होंगे, वहां पर ये होगा, वहां पर ये होगा, सबको पता है क्या होगा। तो राम कथा सुनाने की बजाय आप उसको एक वे के अंदर बताओगे तो ज्यादा पड़ेगा, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो लिस्ट मेकिंग सीख ली, इनविटेशन सीख लिया, इनविटेशन के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो भी ऑब्जेक्शंस वो बोलेंगे आपको इनविटेशन के टाइम पे वो आपको परसों पता लग जाएंगे। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद में नेक्स्ट चीज आपने क्या करनी है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, इसके बाद में आती है प्लान। प्लान, ये प्लान करना आपने सीखा, ये प्लान करना आपको कल सिखाया जाएगा, ठीक है। मेरा आज जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ 5 चीजें, जो 5 से 6 चीजें जो मैंने कवर करनी है वो मैं कवर करूंगा। ये बीच के टॉपिक्स हैं जो आपको कल सिखा दिए जाएंगे। प्लान करना आपको कल सिखाया, याद रखना। स्टार्टिंग के, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, स्टार्टिंग के 5 प्लान आपके, आप न्यू है, 5 प्लान आपके आपका अपलाइन करेगा, उसके बाद में 5 प्लान आप करोगे, आपका अपलाइन देखेगा, उसके बाद में सारे प्लान आप खुद करोगे, ठीक है जी। आगे बात समझ के अंदर, तो इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। प्लान अच्छे से होना चाहिए, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो पहले मैं आपको ना यहाँ पर इसी बीच में एक चीज बताता हूँ, हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग। सामने वाले को जब बताना है ना अपने प्लान करवाना है, उससे पहले उसे ये चीज समझानी है हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग। इसलिए मैं आप 900 लोगों को भी बताता हूँ कि हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग। दोस्तों कभी भी ट्रेनिंग होना कभी भी लेट के अटेंड नहीं करते, हमेशा एक टेबल चेयर का यूज करके अटेंड करते। जब आपके 12th के एग्जाम थे तब आप कैसे जब तब कैसे क्लासेस लगा रहे थे, पढ़ाई करते थे, सो के नहीं करते थे, क्यों नींद आ जाती थी, तो बैठ करके आराम से करते थे, है ना, कॉपी पेन लेकर के इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हो। उसी तरीके से ट्रेनिंग, क्योंकि वहां अभी तक आपको मनी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था आपके पास में, आज मनी नाम का सब्जेक्ट आया है एक पास, उसको सीखना है आपने। तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है। जैसे ही आपका प्लान प्लान हो जाएगा, प्लान लेने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, वो है दोस्तों फॉलो। क्या है जी, फॉलो। ये फॉलो, अब आपने प्लान लिया, प्लान लेने के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो भी आए उसको, ऑब्जेक्ट प्लान लेने के बाद में अब आपने क्या करना है, उसका फॉलोअप लेना है। लेकिन फॉलोअप से पहले आपने एक चीज और फॉलो करनी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वो है प्लान, जैसे ही आपका प्लान हो जाए उसके बाद में आपने थर्ड पार्टी करवानी है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी अप्रोच। प्लान खत्म होते ही थर्ड पार्टी अप्रोच करानी। अब ये थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होती है? थर्ड पार्टी अप्रोच दोस्तों होती है कि जब आप, फॉर एग्जांपल, आप ना जब किसी का प्लान कर दोगे, उसके बाद में अगर आप उसको ऐसे पर्सन से मिलवा दो जो कि इस फील्ड के अंदर अच्छे लेवल पर है, सक्सेसफुल है ना, बढ़िया लेवल पर पहुंच रखा है, तो कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा इनविटेशन, प्लान और थर्ड पार्टी इनको मिक्स करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि आपने ना, आपने का एक बिजनेस खोलना है, किसका, टायरों का। आपने टायरों का बिजनेस खोलना है, आपने टायरों का बिजनेस खोलना है। आपके आपने अपने पापा से बात करी कि पापा मुझे टायरों का बिजनेस खोलना है, 50 लाख रुपए चाहिए। पापा बोले कि 50 लाख तो है नहीं मेरे पास, तो 25 लाख है, 25 लाख तो ले यार, टायरों का बिजनेस खोल ले। आपने क्या सोचा, यार 25 लाख कहाँ से लाऊंगा, तो आपने सोचा आप कहाँ से लाओगे, बैंक आपके पास में जरिया नहीं है, बैंक आपको लोन नहीं देगा। आप सोचो कि दोस्तों में से देख लेता हूँ, दोस्तों में से एक बंदे को पार्टनर बना लेता हूँ। आपके दोस्त खड़े थे कॉलेज के बाहर, 5 दोस्त, अब आगे भागे गए, भाई भाई एक बड़ा तकड़ा प्लान है, मजा आ जाएगा, लाखों रुपए कमाएंगे अपने, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला क्या क्या, बता।
आपने बोला यार टायरों का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सारे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? हंसेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई एक्शन लेना होता है ना, एक्शन लेने से पहले माहौल देखना बहुत जरूरी होता है कि वो माहौल क्या है। इसकी वजह फिर वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो इसकी बजाय आपने देखा कि मेरे 5 फ्रेंड है, आपने पांचों के पांचों को अलग अलग मिले। आपने एक फ्रेंड को बुलाया घर पे कि भाई यार तेरे साथ में कुछ डिस्कस कर, या फिर आप उसके पास गए कि भाई मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, मुझे तेरे साथ कुछ डिस्कस करना है। आप उसके पास गया, आपने उसको बोला कि देख यार, आपने उसको प्लान दिया कि देख भाई, अपने ना यहाँ पर टायरों का बिजनेस बड़ा तकड़ा है ना। तो अपने ना यहाँ पर एक दुकान भी मिल गई है, जहाँ पर अपने दो मुई दुकान है, जहाँ पर अपने टायरों का बिजनेस खोल सकते हैं। यहाँ पर MRF के टायर मिले, सीएट के टायर, गुडियर के टायर, मिचलन के टायर, हर तरीके के टायर अपने रखेंगे, है ना। तो मैंने देख लिया जलंधर से MRF के टायर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एक जानकार बन गया है अपना, एक यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है कि यहाँ का, एक यहाँ का, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि अपने भी टायरों का बिजनेस खोलते हैं, है ना, इन जैसे। यहाँ प्राइस का इतना कराया है, मजा आ जाएगा। 50 लाख रुपए लगेंगे। मेरी पापा से बात होगी, पापा 25 लाख का बोल रहे हैं, मुझे दे देंगे, पर मेरे पास 25 लाख नहीं है, 25 लाख तू लिया और अपने करते। तो वो क्या बोलेगा, प्लान सुन लिया, वो बोलेगा चल ठीक है, देखते हैं। क्या बोलेगा वो? देखते हैं। ऐसे ही तुम्हारा दोस्त बोलेगा, देखते हैं। अब उसने बोला देखते हैं, उसने, आपने फिर उसको, उसने बोला यार देखना दूसना नहीं है, करते हैं। एक काम करता हूँ मैं तेरी ना, अब तुमने थर्ड पार्टी करा, मैं तेरी ना बात कराता हूँ। एक अपने ही एरिया के अंदर सेम काम किसी ने स्टार्ट किया था, आज वो बड़े लेवल पर है, उसका नाम है ये, उसका नाम ये है, उससे बात कराता हूँ। आपने फोन किया, है ना, कि भाई साहब मैं मेरा दोस्त बैठे हैं, तो हम सोच रहे थे आप जैसे काम करते हो वैसे ही काम करने का। अब आपके मैनेजर ने उसकी थर्ड पार्टी करती कि हाँ बेटा क्या नाम है तेरा, अच्छा बहुत बढ़िया, ये काम मैंने इतने टाइम पहले स्टार्ट किया था, इसका ये फायदा होगा। आज देख मेरे, मैंने गाड़ी भी लिया, आज मेरी मंथली इनकम इतनी है, आज मेरी इतनी टर्नओवर हो रही है, मेरा यहाँ यहाँ काम फैल रहा है, तुम भी स्टार्ट करो, मैं तुम्हारी सपोर्ट कर दूंगा, कोई भी दिक्कत आएगी मैं सपोर्ट कर दूंगा, कुछ भी है मैं सिखा दूंगा, है ना। तो ये आपके मैनेजर ने उसको बोल दिया। अब आपने क्या करा? अब अब मुझे एक चीज था, अब बताओ, अब वो लड़का क्या बोलेगा? बोलेगा हाँ यार, एक काम करता हूँ मैं, यार करते हैं स्टार्ट, काम तो बढ़िया है, वो बोल रहा है काम तो बढ़िया है। वो क्या करा, उस बंदे ने थर्ड पार्टी अप्रोच कर। अब ऐसे ही सेम थर्ड पार्टी अप्रोच अगर आप अपने मैनेजर से करवाओगे तो सोचो कितना फायदा होगा। लेकिन हमें ना थर्ड पार्टी अप्रोच करवानी नहीं है। हम क्या बोलते हैं, ऐसी बात करा देते हैं, ये बात कर, उसे बोलना है कि जिस बंदे से तेरी बात करा रहा हूँ वो ऑलरेडी इस काम में यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, मैं तेरी बात कराता हूँ, मेरे ने उनसे टाइम लिया था 5 मिनट का, ठीक है, आजा तेरी बात कराता हूँ ऑनलाइन, अच्छे से बात कराए। जब भी बात करानी है बंदा एक शांत माहौल में, पहली बात मिला, जा करके मिला ला, अदरवाइज मानो शांत माहौल में होना चाहिए, तभी ईयरफोन लगा करके बढ़िया तरीके से बैठ करके बात करवानी है। जब ऐसे करोगे ना, फिर देखना तुम्हें कितना फायदा मिलेगा। आई बात समझ में? वो आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये थर्ड पार्टी क्या होती है और करवानी जरूरी क्यों होती है, ठीक है। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट चीज आपको समझाने जा रहा है वो क्या, थर्ड पार्टी होगी। अब थर्ड पार्टी के बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो है फॉलो अप। क्या है जी? फॉलो अप। आपको लिस्ट मेकिंग सिखाई, इनविटेशन सिखाया, थर्ड पार्टी सिखाई, फॉलो अप। ये फॉलो अप है ना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि अगर फॉलो अप नहीं सीखा ना, अब चक्कर क्या होता है, बंदे को प्लान दे दिया, अब मैं, मुझे एक चीज बता, थर्ड पार्टी कर दी, बंदे ने बोला ठीक है टायरों का काम करेंगे, अगले दिन तो उन्होंने बंदे को फोन ही नहीं किया टायरों के काम के लिए, कितने परसेंट चांसेस है वो कॉल करेगा? क्यों? क्योंकि बंदा है कामचोर। आज के टाइम पर हर बंदा कामचोर है, कंफर्ट से बाहर निकलना कोई नहीं चाहता। वो आपको कॉल करेगा, इसके चांसेस सिर्फ 10%, 90% है वो आपको कॉल नहीं करेगा। तो आपको आगे से कॉल करना है कि हाँ भाई, कल टायरों का बिजनेस तुझे बताया था, कैसा लगा? उस काम के अंदर है ना, मुझे एक और चीज पता लगी है कि ये ऐसे ना, ये ऐसे होता है, ये इनके जो खेत है ना ये यहाँ पर है। भाई एक और चीज पता लगी है उस बिजनेस के अंदर, कल मैंने देखा ये चीजें। जब तुम उसे इंटरेस्ट दिखाओगे तब वो खुद इंटरेस्ट लेगा ना। तुम भी मरे हुए से बात करोगे, हाँ यार देख ले, करते हैं यार, कर लेते हैं, पैदा हो जाएगा, फिर नहीं इंटरेस्ट लेगा। आपको इंटरेस्ट उसको दिलवाना है तो आपको खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। उसे बोलो कि भाई तुझे पता है मैंने ना कल ये चीज चेक करी कि उसमें ऐसे होता है, उसमें ऐसे भी होता है, उसके जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स की 1.5 मिलियन टेस्टिंग होती है पूरे साल के अंदर, मतलब हर 20 सेकंड के अंदर एक टेस्ट हो जाता है। डिस्कवरी साइंस है ना, वहां पर उसका प्रोजेक्ट आ रखा है। जब ऐसी ऐसी बातें करोगे उसे समझ में आएगा, भाई इंडियन गवर्नमेंट इसको अलाउ कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। जब इस तरीके से आप बोलोगे तो समझ में आएगा बंदे को, भाई मिल करके काम स्टार्ट करते हैं,
अगर उसने आपको ना भी बोलना होगा ना, इतनी एक्साइटमेंट देख करके और आपकी नॉलेज देख के कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हो उसके बारे में, वो ये बोलेगा कि हाँ यार देख लो, करते हैं। फिर आपने बोलना है तू एक काम कर, तू कहाँ है, जल्दी आ जा तू, या मैं आता हूँ। अगर नहीं तो एक काम कर, तो ऑनलाइन आ जा, तुझे एक चीज समझाता हूँ। ऑनलाइन आया, ऑनलाइन उठा के मार्केटिंग प्लान दोबारा से बता, समझ रहे हो, मार्केटिंग प्लान बना था, और उससे बताओ कि अब नेक्स्ट है, उसे उसे बताओ कि आज शाम को तुझे सर ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, ठीक है, मैं भी लगाऊंगा, तू भी लगाना मेरे साथ में। क्या टॉपिक होगा भाई, उसका टॉपिक होगा हाउ फॉरएवर, की फॉरएवर करनी किस तरीके से। अगर अपने दोनों को ये समझ में आ गया ना कि फॉरएवर करनी किस तरीके से, तो अपने आराम से अपने फॉरएवर को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो बंदा क्या बोलेगा, चल ठीक है यार लगाते हैं ट्रेनिंग, ऐसे ही होगा, है ना। तो फिर लगाते हैं ट्रेनिंग। अब हाउ फॉरएवर होगी। अब पर्सन ने क्या किया, अब है ना ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जिसकी ट्रेनिंग है, आपने ऐसे नहीं, अब दिक्कत पता क्या होती है, हमें वही नहीं पता यहाँ पर हाउ फॉर, मतलब कि इसका टॉपिक क्या है, थोड़ा सा मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको, मैंने टॉपिक नहीं बोला यहाँ पर, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसमें ट्रेनिंग, सबसे पहले इसे ना ये बताओ हाउ टू अटेंड, अटेंड, कि उसने ट्रेनिंग को अटेंड कैसे करा। हमारी गलती क्या होती है, हम सिखाते नहीं, हम बस फॉरवर्ड कर देते हैं लिंक कि भाई लगा ले, अब वो लगाए ना लगाए क्या भरोसा। इसलिए आपने क्या करना है, आपने उसको फॉरवर्ड तो करना ही है, साथ में वॉइस नोट भी सेंड करना है, साथ में कॉल करके बोलना है कि भाई अच्छी सी जगह पर बैठ करके ट्रेनिंग अटेंड करना, जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है ना वो इस लेवल का है, जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है वो ऐसे है, वो ऐसे है। तो आपने थोड़ा सा बता दिया, ऐसे आई बात समझ के अंदर, फॉलो के बाद ट्रेनिंग समझ में आ गई किस तरीके से करनी है। अब ट्रेनिंग के बाद में नेक्स्ट चीज क्या है, वो है 1-to-1 गाइडेंस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपने ना इस चीज को नहीं करा, ये हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग, ये नहीं समझाया ना, वो बंदा ट्रेनिंग लेने के बाद भी काम नहीं करे। तो इसलिए ध्यान रखना। और इसके बाद में है 1-to-1 गाइडेंस, कि 1-to-1 गाइडेंस कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी चीजें होगी, पहली चीज ये, दूसरी चीज ये समझाएंगी, तीसरी चीज ये, चौथी चीज ये, पांचवी चीज ये, अब छठी चीज हाउ टू अटेंड द ट्रेनिंग के बाद में 1-to-1 गाइडेंस। कि 1-to-1 गाइडेंस क्या, अब आपने उसे 1-to-1 गाइडेंस करनी है। दोस्तों 1-to-1 गाइडेंस में थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ कि 1-to-1 गाइडेंस होती क्या है, ठीक है। देखो 1-to-1 गाइडेंस, 1-to-1 गाइडेंस, आप किसी के साथ में काम कर रहे हो, कोई बंदा आपके साथ में काम कर रहा है, तो आपको उसको समझाना है, 1-to-1 गाइडेंस करनी है, ठीक है। आप देखो सामने वाले को किस किस चीज की जरूरत है, सामने वाले को जरूरत है हाउ फॉरएवर जानने की, कि फॉरएवर करनी कैसे। नेक्स्ट, उसे एलोवेरा के बारे में पता होना चाहिए, फॉरएवर के, है ना। मार्केटिंग प्लान के बारे में पता होना चाहिए उसे, नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में उसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, मार्केट के अंदर किस किस तरीके के ऑब्जेक्शन, जब आपने ये किया तो आपको भी तो आए ना, किस किस तरीके के ऑब्जेक्शन आएंगे, है ना, वो भी उसको पता होना चाहिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन, ताकि क्लियरिटी हो, है ना। उसके बाद में बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, लाइफस्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए। ये हर एक चीज के बारे में आपको उसको समझाना है, और अच्छे तरीके से समझाना। एग्री मेरी बात से, 1-to-1 गाइडेंस ये चीज जरूरी है, आपने ये चीज जरूर करनी है। अब मैं ना आपको 1-to-1 गाइडेंस सिखा रहा हूँ ना, तो 1-to-1 लगते हाथ में 1-to-1 गाइडेंस के साथ साथ में, प्लस में 1-to-1 गाइडेंस के साथ साथ में मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ, डायरी मेंटेनेंस। डायरी मेंटेनेंस ये भी जरूरी है, ये भी आप समझ लो कि प्रिंसिपल्स के अंदर ही आता है, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही चीज के अंदर, ये बिजनेस साइकिल के लिए दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों साथ में समझा देता हूँ। हाँ, अब आपने क्या करना है, इस तरीके से उनकी करना है, ठीक है। अब डायरी मेंटेनेंस कैसे होती है, हम में से ना मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, उनका टाइम लीवरेज नहीं हो पाता, है ना, उनकी टीम लीवरेज नहीं हो पाती, उनकी टीम मैनेज नहीं हो पाती, उनकी टीम बन नहीं पाती, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनगिली करते हैं, बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते। तो इसलिए आपने ना बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा कि वो लोग सभी अपने साथ में ना सेक्रेटरीज रखते हैं, सेक्रेटरी रखते हैं। आपके पास तो सेक्रेटरी नहीं है, तो आप डायरी रखो अपने साथ में, जिसमें आप सारा का सारा काम नोट डाउन करके रखा करो। जैसे कि कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने ना सुबह क्या करा, आपने ना, ये डायरी है, फॉर एग्जाम्पल ये डायरी है, डायरी के 2 पन्ने हैं, ये और ये 2 पन्ने हैं डायरी के, आपने डायरी मेंटेन कर,
है ना। डायरी मेंटेन करनी है आपको। आज तारीख कितनी है? 1, 2 तारीख, कल है 3 तारीख, ठीक है। ये लिखा होता है अपने डायरी के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अपने डायरी में लिख लेना है मेरा क्या क्या काम है। यार मेरा ना मनीष है, मनीष को मैंने प्लान करा है, आज आज प्लान करना है, ठीक है। यार ये सुनील है, नाम लिखा, सुनील को मैंने आज इसका प्लान तो हो गया था, इसका फॉलो अप लेना है, इसकी थर्ड फॉलो अप लेना है, ठीक है। और जो फॉलो अप होता है, जैसे कल प्लान हुआ तो आज फॉलो अप होगा, तो 24 घंटे बाद में होता है फॉलो अप, है ना। तो अच्छा ये रंजीत है, इसको आज मैं ना एलोवेरा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये सुरेश है, इसको आज मैं ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, इसके काफी ऑब्जेक्शन है, ये बंदा है, इसको ये बताऊंगा, इसको ये बताऊंगा। आपने तरीके से डायरी मेंटेनेंस करना। कई बंदे क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि मीटिंग विद दिस, मीटिंग विद दिस, क्या बताना है हम समझते ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपको आपकी बारी आएगी उसको बताने की वो सारी चीजें, तब आप बता नहीं पाओगे, ठीक है। आई बात समझ के अंदर। तो जैसे ही आपका ये प्लान हो जाए, अब टाइम लिख लेना है कि 5 बजे इसको बताना, इसको 7 बजे, जैसे ही आपका हो जाए टिक मार दो, समझ रहे हो। जैसे ही आपका प्लान हो जाए टिक मार दो, जैसे इसका फॉलो अप हो जाए टिक मार दो, जैसे ही इसकी ट्रेनिंग हो जाए टिक मार दो। टिक मारते ही ना अगले दिन लिख लेना है कि जैसे कि टिक मारा, टिक मारने के बाद में ना आपने पहले ही अगले दिन लिख लिया कि इसका प्लान हो गया, तो आज है ना इसका मैं फॉलो अप लूंगा, कल सुबह पहले ही लिख लिया, इसका फॉलो अप ले लिया, इसको मैं हाउ फॉर एवर की ट्रेनिंग दूंगा, इसको मैं एलोवेरा हो गया, इसको मैं नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दूंगा, इसको मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग दूंगा, इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा। तो पहले ही आपने लिख दिया। इससे क्या है, एक तो आपके पास में रिकॉर्ड है आपका कि आप क्या काम कर रहे हो और क्या काम नहीं कर रहे। जो काम नहीं करोगे तो क्रॉस मारना है, तो आपको शर्म आएगी कि यार, अब जिस दिन आप काम नहीं करोगे ना, आप सोचोगे यार मैं तो पूरे दिन काम ही नहीं कर रहा, मैं तो काम ही नहीं कर रहा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने इस तरीके से देखना डायरी मेंटेनेंस का कितना ज्यादा फायदा होता है आप सभी को। ओके। अब इस तरीके से करके आपका 1-to-1 गाइडेंस और डायरी मेंटेनेंस दोनों तरीके से हो जाएंगे। अब याद रखना, 1-to-1 गाइडेंस है ना, जो आपको ये हर टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लो, हर टॉपिक 15 मिनट तक बोल सको, इतने याद होना चाहिए। हाउ फॉर एवर भी पता होना चाहिए कि कितने मिनट तक, 15 मिनट तक मैं क्या क्या बोलूंगा। एलोवेरा के बारे में पता होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान, तो मतलब आपको इन हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। आप सबसे पहले इन हर एक टॉपिक, अगर नॉलेज नहीं है तो इस सारी की ट्रेनिंग आपको आपका मैनेजर प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। आपके पास ऑटोमेटिकली नॉलेज आ जाएगी। आई बात समझ के अंदर? एग्री कर रहे हो मेरी बात से? हाँ। तो अब ये बात होगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में क्या आता है, 1-to-1 गाइडेंस होगी, डायरी मेंटेनेंस होगी, उसके बाद में आता है एनालाइसिस। एनालिसिस कि आपके साथ में बंदा काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब कि आपको वो बंदा, 7वां पॉइंट है, आपको वो बंदा हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अगर वो हाँ बोलेगा तो उसने क्यों बोली, हाँ आपने ऐसी क्या क्या चीजें करी थी, टाइम टू टाइम सारी चीजें। अगर वो नहीं बोल रहा तो आपने क्या क्या गलतियां कर दी, वो सारी चीजें। और जैसे ये होगी, ये आपको फॉलो करना है। उसके बाद दोबारा उस बंदे लिस्ट पे जाओ, फिर एक पर्सन को इनवाइट करो, है ना, और फिर उसका प्लान करो, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, थर्ड पार्टी करो, फॉलो अप करो। ये पूरा का पूरा साइकिल ये आपने ऐसे ही रोटेट करना है। कब तक रोटेट करना है? जब तक कि आप मैनेजर नहीं बन जाते। मैनेजर के बाद भी करेंगे हम, ठीक है जी। आई बात समझ के अंदर? यही है टीम मेकिंग का बेसिक पॉइंट। अब आपने कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि आपने ना इंस्टाग्राम को पॉजिटिव वे में यूज करना है। मीम्स होती हैं पॉजिटिव, या कोटेशंस होती हैं, कोटेशंस होती हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स होते हैं मोटिवेशनल वाले, वो आपने ना अपने पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपके अपने टीम के पर्सन को सेंड करते रहें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना। आपके अपलाइंस के कोई वीडियोस वगैरह आपको समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको उनको सेंड करते रहें। तो इनका पॉजिटिव वे के अंदर आप यूज हो, ठीक है जी। और हाँ, एक और चीज है, आपके पास में नेटवर्क आ रहा है, बट आप अपने नेटवर्क को और बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। जरूरी नहीं है कि सभी को अभी काम के बारे में बताना है, काम के बारे में हम बाद में बता देंगे, लेकिन अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहो, कम मत करो। तो देखो, इन लिस्ट कैसे बनानी है ये मैंने सिखा दिया, इनवाइट कैसे करना है ये भी सिखा दिया, बोलना क्या है ये भी सिखा दिया, फॉलो प्लान करना कल समझ ही जाओगे आप, थर्ड पार्टी कैसे करानी है ये भी सिखा दिया, फॉलो कैसे करना है ये भी सिखा दिया आपको, ट्रेनिंग 1-to-1 कैसे करनी है ये भी सिखा दिया, 1-to-1 गाइडेंस और डायरी मेंटेनेंस कैसे करनी है ये भी सिखा दिया, हर चीज आपको सिखा दिया। अब आपके पास में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए एक डिजायर, काम करने की आग। अगर आपके पास में काम करने की आग है तो आप बहुत अच्छे तरीके से, तो बहुत जल्दी ही आप काम कर लोगे। अगर आप में काम करने की आग नहीं है
तब आपको काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि पूरे ना आग लगा के रखो अंदर। ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं कि अब करना है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना तब तक स्टार्ट करो। एक और प्रिंसिपल है छोटा सा, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने जिसके बारे में बताया आपको, एक्शन, ये डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्शन ले सकते हैं, आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके ऊपर आपने नहीं किया, कोई और तो करते, आपको करना है एक्शन। एक्शन लेना मैंने तो बता दिया। अब देखना ये है कि क्या सुबह उठ करके डायरी बनाने में, डायरी मेंटेन करने में कितना टाइम लगता है। जानते हो, मैं आज इस लेवल के ऊपर हूँ, है ना। आपको अभी मेरे लेवल पर पहुंचना है। तो अगर इस लेवल पर आओगे तब आपका तो टीम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होगा, है ना। मुझे डायरी मेंटेन करने में 15-20 मिनट लगते हैं, आपको डायरी मेंटेन करने में 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट। तो डायरी मेंटेन करो और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन लो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक, चाहे यहाँ पर भगवान भी आ जाए तब भी आपको वो नहीं सिखा सकते कि हाउ टू डू वर्क। अगर आपको सीखना है कि काम कैसे करना है, तो आपको ये चीज को जानना ही पड़ेगा कि हाउ टू वर्क, एक्शन, एक्शन कैसे करना है। आई बात समझ के अंदर? तो मेरे ख्याल से अब जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी तक जो चीजें मैंने आपको समझाई आपको समझ में आई? और ये भी बताओ कि आप गलती कहाँ कर रहे थे। एवरीवन पे जाकर के मुझे बताओ कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे। अब देखो दोस्तों, अब मैंने तुम्हें एक चीज और समझानी है। बात ये है दोस्तों कि आप ना, अब कई बंदे क्या हैं जो कि ना, जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ गई, फॉलो अप करना भी आ गया, इनवाइट करना भी आ गया, लेकिन उनको ना लेकिन उनको प्रॉब्लम पता है क्या आ जाते हैं? उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो ना घबरा जाते हैं। मतलब कि किसी को बताते हैं ना तो वो घबरा जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब मैं एएस था ना, मैं काम करता था तो मैं प्रैक्टिस करता होता। मैं क्या करता था, मैं प्रैक्टिस करता था कि जैसे कि इनवाइट करना है तो ना मैं ऐसी अपलाइन को बोलता था कि मैं ऐसे इनवाइट करूंगा, इनवाइट कर करके ना प्रैक्टिस करता। मैं आपको एक एडवाइस दूं अच्छी सी, भाइयों वाली, है ना, कि आज 2 तारीख है, कल 3 और 4, 3 और 4 ये 2 दिन है ना, आप इनविटेशन की, फॉलो अप की प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना इनविटेशन की, फॉलो अप की, तब देखना कितना फायदा होता है। प्रैक्टिस करके जब आप काम करोगे ना तो बहुत फायदा होगा। और एक और चीज, कभी भी आपको कॉल पे इनवाइट कर रहे हो ना, तो आपने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करके ना आप अपने क्लाइंट के साथ जरूर शेयर करो कि सर मैंने ऐसे इनवाइट किया था, सही है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं आप गलत इनवाइट करते हो, और गलत इनवाइट करोगे तो आपका जोन खराब होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी जोन वाला पर्सन खराब हो जाए, क्योंकि अगर आपका एक भी पर्सन खराब हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मुझे पता है सभी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे आपके साथ में, लेकिन आपका कोई भी पर्सन खराब हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज के ऊपर काम करना है। ओके, तो मैंने आपको ये बताया प्रैक्टिस करो। जिन लोगों के अभी ये बोल रहे थे ना कि इस तरह हम घबरा जाते हैं, वो बोलते हैं, तो यार सिंपल सी चीज है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मुझे पता है कैसे करनी है, आपको सिखा भी जाएगा। लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपका कन्वर्सेशन साफ नहीं हो पाएगा, तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब आप काम किस तरीके से कर लोगे यार, खुद सोचने की बात है। तो आप कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा वर्क के ऊपर काम, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, सही बात है ना। और हाँ, कई बंदे ऐसे हैं जैसे कि एक भारती जी बोल रहे हैं कि कई बंदे इसे फेक सिस्टम समझ लेते हैं। ओके, इट्स नॉट नॉट ए बिग डील। उसे ना आप उसे बोलो ये सोशल मीडिया है, हमारे जानकार है, ये इनको मैं पर्सनली जानते हैं, ये देख तू, ये देख, उसे दिखाओ सारी चीजें। उसे फॉरएवर फॉरएवर तो फेक नहीं है, 160 देशों के अंदर चल रही ये सारी ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की चीजें हैं। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी संडे को सुबह 11 बजे। ठीक है, ओके। तो कल की जो ट्रेनिंग है वो सुबह 11 बजे की होगी। वो गुरजीत सर की होगी, टीम मैनेजमेंट के अंदर होगी, प्लान अट्रैक्टिव तरीके से प्लान कैसे देना है इसके ऊपर होगी, टीम मैनेजमेंट के ऊपर होगी, है ना, ये सारी चीजों के ऊपर होगी। ओके, ओके जी। सो स्टार्ट करो फिर, चक दो फट्टे, है ना। ओके, और इसके अलावा बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है ना। और
कई बंदे यहाँ पर परेशान भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, बस आप फट्टे चक। यार मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट मंथ आपने बहुत अच्छे से काम किया, मुझे पता है आप सभी ने बहुत अच्छे से काम किया, है ना। इस मंथ हम और अच्छे से काम करेंगे। बस याद रखना कि लास्ट मंथ जितना काम हुआ है ना, उससे इस मंथ आपका काम उस 19 है ना तो 21 ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1% भी ग्रो करो, लेकिन ग्रो करना है अपने को, सभी को मिलकर करके। यार टीम फायर आपके साथ है, अपना पूरे राजस्थान के अंदर बिजनेस डेवलप हो रहा है, तुम यार, हम आपके साथ हैं, हम आपकी बैकबोन है, हमारे पीछे, हम आपके पीछे कर रहे हैं, आप तो करोगे। कोई टेंशन है, क्या चीज प्रूव है, प्रूवन नहीं करी हमने। बैंक स्टेटमेंट्स हमारे पास में है, गाड़ियां हमारे पास में है, ऑफिस हमारे पास में है, इंटरनेशनल ट्रिप्स हमारे पास में है, चेक्स हमारे पास में है ना। इस इंटरनेशनल लेवल के लोगों के साथ में हम काम कर रहे हैं, इसकी वीडियोस हमारे पास में है, कार प्लान लेवल हमारे पास में है। तो हर चीज अपने पास में है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बेफिक्र होकर के काम करो, ठीक है जी। बाकी कल 11 बजे मिलेंगे, फिर अपने बात करेंगे, ठीक है जी। बाकी मुझे पता है कि आज की ट्रेनिंग अपनी छोटी रही, लेकिन मेरे ख्याल से छोटी रही लेकिन बहुत इफेक्टिव है, अगर इसको फॉलो करोगे ना मजा आता है आपको, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जय हिंद। और हाँ, एक और चीज, आपको किसी भी टॉपिक की जरूरत होती है ना कि सर हमें इस टॉपिक की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप ना अपने ग्रुप के अंदर मैसेज डाला करो कि सर इस टॉपिक के ऊपर प्लीज एक ट्रेनिंग करो। या फिर आपका जो मैनेजर है, आप अपने मैनेजर को बोला करो कि सर हमें इस टॉपिक की ट्रेनिंग की जरूरत है, सर आप एक इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग करो, वो जरूर करो। ओके जी, ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।